कि महिलाओं को सड़क पर कोड़े से मारने की आजादी मिल जाए। ये विमेन फ्रेंडली है। देखिए वो एक झूठी कहानी आ रहा हूं रिजवान जी, माजिद हैदरी की बात पूरी हो जाए। शरीयत तो ऐसा है, शरीयत ने तो जोधा अकबर की कहानी दुनिया को दिखा दी। दोस्तों, क्या इंडिया में शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए? इस टॉपिक पर टाइम नाउ भारत चैनल के टीवी डिबेट में जब मुस्लिम राजनीतिक विश्लेषक माजिद हैदरी से सवाल किया गया कि क्या भारत में शरिया कानून लागू हो जाना चाहिए, तब माजिद हैदरी बहुत गोलमोल जवाब दे रहा था। माजिद हैदरी के गोलमोल जवाब के बाद एडवोकेट रिजवान अहमद ने माजिद हैदरी को ऐसा धोया कि माजिद हैदरी सकपका के रह गया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि माजिद हैदरी ने क्या क्या कहा और असल में शरिया कानून में क्या क्या होता है। माजिद हैदरी, क्या आप भी चाहते हैं कि शरिया को इस देश में संवैधानिक वैधता मिल जाए, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राकेश भाई, सबसे पहले तो विपक्ष को इस चीज की बधाइयां कि उन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर भाजपा की सरकार को जागने का जो प्रयास किया, उसके लिए उनको बधाइयां। देखिए, जहां तक शरीयत की बात है, देश का संविधान पहले ही, क्योंकि रिजवान भाई ने सही कहा, देश का संविधान मुसलमान को शरीयत का पालन करने के लिए सिविल सूट में पहले ही अधिकार देता है। दूसरी चीज, शरीयत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि बाकी चीजों में भी अगर आ जाए, देश में भी आ जाए, कि इस दफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो तो शरीयत कंप्लायंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जहां पे दारू पे भी मुक्ति मिली थी इस दफा लोगों को, और इतना अच्छा शरीयत के अंडर फुटबॉल खेला गया कि आज तक हिस्ट्री का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप अब की बार खेला गया। अच्छा। दूसरी चीज, इस देश के लिए तो शरीयत कोई नई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूँ महिलाओं के लिए, हमारी हिंदू बहनों माओं के लिए भी शरीयत का कानून लाओ कि बलात्कार बंद हो जाएगा अगर शरीयत का कानून इस देश में आ जाए। किसी महिला का नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं को सड़क पर कोड़े से मारने की आजादी मिल जाए, ये विमेन फ्रेंडली है। देखिए वो एक झूठी कहानी। आ रहा हूं रिजवान जी, माजिद हैदरी की बात पूरी हो जाए। शरीयत तो ऐसा है, शरीयत ने तो जोधा अकबर की कहानी दुनिया को दिखा दी। आप क्या कोड़े बरसाने की, मुझे एक बता दीजिए, कौन से कोड़े बरसाने की कहानी आप ले आते हैं? जोधा अकबर आप देखिए, कहां पर वहां पे पिक्चरें भी देखी जा रही हैं, वहां पर किसी एक्ट्रेस की बिक्री पे हंगामा नहीं उठाते भाजपा वालों। माजिद हैदरी, एक तो सवाल आपसे कुछ पूछा जाए और जवाब कुछ और देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर पठान की बातचीत की है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, आप बार बार उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल है, गंगा के पानी की तरह पवित्र है। अच्छा दोस्तों, जब माजिद हैदरी से सवाल किया गया कि क्या शरिया कानून वुमेन फ्रेंडली है, तब माजिद हैदरी का झूठ देखिए। माजिद हैदरी ने खुलकर कहा कि शरिया कानून गंगा की तरह पवित्र है। दोस्तों, आप सबको पता ही है, शरिया कानून में ना तो औरतों को तलाक देने का हक है, ना उन्हें प्रॉपर्टी में हक मिलता है, और ना ही मुस्लिम औरतों को खुलकर जीने दिया जाता है। उन्हें बुर्के के अंदर कैद कर रख दिया जाता है। यहाँ तक कि मुस्लिम औरतों को शरिया में आधी अकल वाली भी कहा गया है। और माजिद हैदरी कहता है शरिया गंगा की जैसी पवित्र है। दोस्तों, हैदरी बिल्कुल ही जाहिल है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि गंगा भारत में है, ना कि सऊदी और अन्य मुस्लिम कंट्री में जहां इस्लाम का जन्म हुआ था। ठीक है, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। माजिद हैदरी सुन लीजिए, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। रिजवान भाई, 2-3 सवाल है मेरे, इन सबका जवाब आप दीजिएगा। एक तो जो ये मजाक बन रहा है कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, तो 3 तलाक देश को कानून क्यों बनाना पड़ा? क्यों नहीं शरिया में उसकी पहले से व्यवस्था थी? हलाला फिर कहां से आ गया? ये सारी बातें कहां से आ गई अगर शरिया विमेन फ्रेंडली है तो? जी चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। अब आपने जब मेरा नाम लिया तब मैं बोल रहा हूं। अब इन लोगों को बीच में बोलने मत देना, ये बहुत जल्दी कूदते हैं मेरे बीच में, ठीक है? अब सुनिए, अभी एक साहब ने कहा यही वर्ल्ड कप तो शरीयत फ्रेंडली हुआ। भैया, जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, उनकी जांगें नजर आ रही थी, जांगें। शरीयत में मर्द की जांगें नजर नहीं आती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो औरतें स्टेडियम में देखने आई थी, उन्होंने बुरखे नहीं पहन रखे थे। शरीयत में औरत पब्लिक प्लेस में बुरखा पहन के जाती है, तो ये शरीयत फ्रेंडली नहीं था। गलत ज्ञान टीवी पे बैठ के ना दिया करो, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्दे पर आता हूं। अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा एज मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड ज्यूरिस्ट एंड फलाना एंड धमाका। देखो, फिर बीच में बोले, फिर मिर्चा लगी तुम लोगों के, फिर मिर्चा लगी। तुम लोग बीच में बोलते क्यों यार? आप तरफ झूठा देंगे तो मैंने आपको याद, अरे तुम्हारे फिर मिर्चा लगी। तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला।
सुन लीजिए माजिद, बड़े जाहिल आदमी हो यार। ठीक, अब इन्होंने कहा भाई शरीयत तो बहुत वुमेन फ्रेंडली है। अभी इन्हें बता देता हूं, वैसे तो विनोद बंसल भाई बता चुके हैं। अरे 70 साल में जा तुझे खुला दिया, खुला दिया, खुला दिया, ये कह के कितनी मुसलमान औरतों ने अपनी शादी रद्द कर दी, जैसे मर्दों ने कर दी। तलाक 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 कह के पहली चीज। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये फिर जाहिल बोला, ये फिर जाहिल बोला, अधिकार है महिला को, ये फिर जाहिल बोला, थोड़ी कहेगी। अरे ये फिर जाहिल बोला यार, हमारा ये फिर जाहिल दीन बोला। चलता है, शरीयत चलता है। अरे ये फिर जाहिल बोला यार। अशोक पांडे जी, आप क्या कर रहे हो? ठीक है माजिद हैदरी, माजिद हैदरी अरे प्लीज सर जाहिल सुन की लीजिए, क्या, इसको चुप कराओ, माजिद मैं हैदरी जाऊं। सुन लीजिए ना, फिर और मैं आपको जाहिल, मौका दूंगा चुप उनकी बात का जवाब जाहिल देने का। चुप। एक बार सुनेंगे जाहिल तो चुप। रिजवान जी की बातें पॉइंट आप नोट करिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। चुप। अब बोलो, सुनो पांडे जी, आप सुनिए। हाँ, अभी अतीकुर रहमान साहब ने बोला बड़ी इक्वल राइट है, बहुत इक्वल राइट है। चलिए इनको जरा एक गुगली मार दूं। पांडे जी, वैसे तो ये बात अतीकुर रहमान साहब के ऊपर से निकल जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके दर्शकों को। अगर हम 3 भाई हैं और हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी की खसरा अक्सर चलती रहती है, खसरा खतौनी, उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं की जाती है। तो अगर हम 3 भाई अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और एक भाई की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरी ही डेथ हो जाती है, तो मेरी जो बेवा होगी और मेरे जो बच्चे होंगे, ये जो अतीकुर रहमान यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट, सभी लोग प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए, नेशनल टेलीविजन है सर, आप किसी चौक चौराहे पर बैठ के नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये बात। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कैसे रिजवान अहमद जी ने माजिद हैदरी और अन्य पैनलिस्ट की पोल खोलकर रख दिया। रिजवान अहमद जी ने पॉइंट बाय पॉइंट शरिया कानून को एक्सपोज कर दिया। दोस्तों, शरिया में कोई भी औरत पब्लिक प्लेस में बिना बुर्का पहने नहीं जा सकती। दूसरा, अगर गलती से भी किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको और उसके बच्चे को पति के प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बढ़कर हलाला, जहां अगर पति गलती से भी अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो उसको दोबारा अपनी पत्नी से शादी करने के लिए पहले अपनी पत्नी का किसी और मर्द से शादी करवाना पड़ेगा। उसके बाद नया पति जब तलाक देगा तभी औरत अपने पुराने पति से शादी कर पाएगी। और अगर नए पति को औरत पसंद आ गई और उसने तलाक नहीं दिया तो बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि मुस्लिम कानून शरिया औरतों को कितना हक देता है। दोस्तों, वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे हिंदू समाज की बातें हिंदुओं तक पहुंच सके। तब तक दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम।